कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। भक्ति योग 12वां अर्जुनवाच एवं सतयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपास्ते ये चापि अक्षो व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। जो इस तरह भक्ति में खफीलम ताली के मतरियोम तासा श्री भगवान वाच मय्यवित बनाइए मामित युक्ता उपाते श्रद्धा पर्यापेता ते में युक्तमा मता हुए सुन के भगवान यू यकीन से जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते वे दिल हरिओम तासा ये तो अक्षवर्दिचो व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंतन जय कुटस्थम अचलम ध्रुवम। मगर वो जो पूजे खाफी जाहो बड़े प्रेम से ख्यालो जहूरो बिया से बलन जो हाजिर है नाजिर और बेगजन। हरिओम तासत शनिमेन्द्र ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामे सरभूति ते रता। हवास अपने काबू में हर एक की भलाई से मसरूर हो मुझी से वो महजूर हो। हरिओम ताक्लेचा दित्रा तेजा व्यक्ता सचेतम अव्यक्ता ही गति दुखम देवद भी अवाप्यते जो जाते खफी में जाहो अजी खफी को न समझेंगे ऐने वजूद। हरिओम तासा ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नसे मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्ता उपास्ते। जो आमाल सा मुझ पे फकत मेरे ही ध्यान में दिल लगाए। हरिओम तासा तेचा माम सोदर का मृत्यु संसार सागरत भवामी न चिराग पार्थे मय्यवेश चेत सब मैं करता हूँ अर्जन उन्हें। दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से निजात अपनी पाते रहे। हरिओम तासत मयि मनादत्त मयि बुद्धि निवेशिये निम्शिष्यति मयि वता ऊर्ध्वम न संशया। लगाए तो मुझ में दिल तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम तो पाएगा मुझ में कि आमो दवा। हरिओम तासत चित्तम समादा तुम न शक्नोसी मयि स्थिरम अभ्यास योगे तथा माम इच्छा तुम धनंजय। जो कायम न तू रख सके तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल इसी योग से ढूंढ अर्जुन। हरिओम तासत अभ्यास अभ्यस्मर्तति मत कर्म परमा भाव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। जो अभ्यास के हो न काबिल तो आमाल से मर्दे कामल हो तू। हरिओम तासत एतदभ्यक्षति कर्तुम योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागमता कुरु यत आत्मवान रियाजत में भी गर तू रख दिल पे काबू किए जाए अमल छोड़ दे उन। हरिओम तात
श्रेयाई ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानम ध्यानम शिक्षते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्याग शांति अनंतरम के अफजल अभ्यास से कर्म के तर्के समर्थ से वो पौरन सको हरिओम ताद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एवं निर्ममा निरंकारा संदुख सुखाक्षमी। वो इंसान जो सुख दुख में खुदी से भी दूर और ताल्लुक से दूर हरिओम संतुष्टा सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यामत बनता सामे प्रिया। वो योगी जिसे खुद पे यस्मान लोका लोका न उद्विते चाहिए हर चमक भय में गई मुक्ता या सच में प्रिया। जो दुनिया से आजार लेता नहीं गरीब जो ऐशो गमो वही गए मेरा भक्त प्यारो हरिओम तत्। अनपेक्षा की दक्षा उदासीना गत्वेता सर्वारंभ परित्यागी यावत भक्ता सामे प्रिया। जो चौक सबे लाग हरिओम तत्। या नरिष्यति न दृष्टि न शोचि न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिया। मुसर्रत से भी दूर न गमों का बस से न पूर हमेशा जो भक्ति में सादा रहे वही गए मेरा प्यारा मुझे हरिओम तत्। शत्रौ च मित्रे चेतामान अपमान्यो शीत उष्ण सुदुखेषु समासं विवर्जिता। बराबर जिसे दोस्त हो गर्मी के सर्दी जिसे एक सी लगन हो किसी से न जिसकी लगी हरिओम तातुल निंदा तुतिमोनि संतुष्टा येन किंचित अनिकेता श्रीमती भक्तिमान में प्रिया नरा। बराबर जिसके लिए वो कम गो न जिसको गमों में शुकम कवि दिल का आजाद दरबार से वही गए तासात। ये तु धर्ममृतम इदम यथा उत्तम पर्युपास्ते श्रद्धानो मत परम भक्ताति अतीव में प्रिया। जो करते गए कायम ये जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे हरिओम तात। हरिओम तात हरिओम तत्सत्। प्रभु कृष्ण अर्पणमस्तु इष्टेव कृष्ण अर्पणमस्तु जगत गुरु कृष्ण अर्पणम। अपनी पावन होती है चलिए बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक अपने इष्ट भगवान जी को समर्पित की। अजी धर्म में मती अस्तु। बच्चे बैठ जाओ आओ भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों आओ ज्ञान का प्रसाद भी प्राप्त करें। कल हमने पहले अध्याय का सार लिया और मन में रखा। आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ हम दूसरे अध्याय का सार लें और इसके अनुसार जिंदगी को गुजारें। पहले अध्याय में बताया गया देवी अब सुनो आने का लाभ उठाइएगा मेरे बच्चों अब सुनो बड़े ध्यान से। पहले मैं ये विचार कर लिया था कि हमारे दुख का कारण ये कि अनुकूल प्रतिकूल अपना लो मेरे भगवान करिए अपना लो और जरूर ये मन में रख लो। हमारे दुख का कारण क्या अनुकूल प्रतिकूल को ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है ये गलत। हमने अपने आप को अर्पण कर देना भगवान क्या भगवान की जो इच्छा
अपनी ओर से कर्तव्य कर्म करना। सुनो मेरे ध्यान से बच्चे, बड़ी कुर्बानी करके इस वक्त आए हो, आप ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से सुनकर अपने मन में रख के अपने जीवन को शानदार बिता लो। कि मैंने अपने जीवन को शानदार बना लेना। दुख का कारण मनमानी करना, दुख का कारण अपने मन के अनुसार वासनाएं बनाना, कामनाएं बनाना और बना करके फिर चलना। फिर कामना वासनाएं क्या होगी, पूरी हो गई, कुछ दिन के बाद उल्ट हो जाएगा, फिर नई कामना, फिर उसके उल्ट हो जाएगा। जरा विचार कर लेना। इसलिए पहला अध्याय विषाद से भरा हुआ अर्जुन को दिखाया गया उस रूप में। इतने में कह सकता हूं मेरे देवियों, यहां आने का लाभ यह है कि हमारे दुखों के जरे कट जाए और मन टिका रहे। टिके हुए मन से भक्ति होती है। आगे चलो, अब दुखों की जड़ें कट जाए कैसे, ध्यान से सुनना। यह है सांख्य योग दूसरा अध्याय। सांख्य के अर्थ है यहां ज्ञान, ज्ञान से भरपूर है यह अध्याय। बड़े एकाग्रता पूर्वक आने का लाभ उठाइएगा मेरी देवियों। ज्ञान से भरा हुआ यह अध्याय। ज्ञान क्या बताता है? भगवान जी कहते हैं इस शरीर में दो ही तो पदार्थ हैं। सुनो नेक जीवो, तर जाओ, तर जाओ। मेरे भगवान ने आपके लिए गीता भेजी है। गीता का चोटी का ज्ञान है जो दुनिया भर में इसके समान ज्ञान था नहीं, है नहीं, कभी होगा नहीं। इसलिए हम इस ज्ञान को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। अब ज्यादा जोर दीजिए, अपना ले। रोटी रोटी कहने से जैसे भूख नहीं मिटती जब तक खाया न जाए, इस तरह वाणी केवल सुनने और पढ़ने से कल्याण नहीं होता जब तक अपनाया न जाए, जीवन में ढाल न लिया जाए। अब तो भगवान हमें शक्ति दे रही है और हम लोग बड़े प्रेम पूर्वक अपनाने में लग गए। और खासकर ये महीना, ये सारा पावन महीना भगवान करे हमें भी पवित्र कर दे। पावन महीने में जागने वाले, भगवान की वाणी सुनने वाले और यह पक्का इरादा करने वाले कि मैंने अपने अंदर का नक्शा यानी बुद्धि और मानव अंतःकरण को भगवान जी के अनमोल ज्ञान के अनुसार बना लेना है। अब भगवान ने ज्ञान शुरू किया, इसके अंदर जड़ें काटने के लिए दुख की, तकलीफों की, चिंताओं की, आदि व्याधि उपाधि कट जाए। जब ये विचार किया जाता है, इसमें दो तत्व है, एक जड़ एक चेतन। जड़ जैसे लकड़ी पड़ी हो या कोई खेत में ढेला पड़ा हुआ हो, हाँ, एक चेतन है, उसको भगवान की आत्मा कहती है। वो भगवान की शक्ति है। जैसे ये बिजली से सारे काम होते हैं और बल्ब जड़ है, जो ही करंट आता है बल्ब अपना काम दिखाने लगता है। इस तरह हमारी बुद्धि, मन और तन बिल्कुल जड़ है, भगवान की शक्ति काम करती है तो ये सारे अपना काम करते हैं। जब हम कहते हैं फलाने शरीर छोड़ दिया, मतलब आत्मा चली गई, अर्थात वो शक्ति चली गई, शरीर तो पहले ही मरा हुआ था। अब इस पर मेरे भगवान दूसरे राय में कहते जोर दो और एकांत में बैठ के विचार करो कि सब कुछ तो इसमें परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। जैसे बल्ब में हो या फ्रिज हो या आपकी टीवी हो या रेडियो हो या कोई भी इलेक्ट्रिक पॉइंट है, उसमें मुख्य पार्ट किसका है? करंट का, बिजली का। इस तरह हमारे शरीर में प्रधानता किसकी है? भगवान की शक्ति की। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवी इस नारी चोले में तर जाओ, तर जाओ, तर जाओ। वो मैं बार बार कह के कभी नहीं थकूंगा, बार बार आपको समझाऊंगा, भगवान का ज्ञान लेके तर जाओ। तो भगवान की शरीर में प्रधानता तो आत्मा की है, भगवान की शक्ति की है। हाँ, उसी कारण सब कुछ हो रहा है। और देखो घोर कलयुग, जिसके कारण से सब कुछ हो रहा है, हम उस कारण को भूले फिरते हैं। उस कारण से मेरे देवी हमने भुला डाला। हम नहीं, हम अपना जरूर कल्याण करके जाएंगे। पक्का इरादा कर लिए कि हम जरूर। तो भगवान कहते हैं अगर दुखों की जड़ें काट के मन को एकाग्र बनाना है तो हर समय उस शक्ति का, हम उस शक्ति को परमात्मा कहते हैं, उस शक्ति को हम कृष्ण कहते हैं, उस शक्ति को हम अपने प्यारे इष्ट देव कहते हैं। जब उसी कारण से माँ जी जिंदा है, पिताजी, बहन, भाई, पति, पत्नी, सारे जितने घर के अंदर चलने फिरने वाली चीजें हैं, ये सब उनके कारण से संसार में इतनी चहल पहल, जानो जानो जानो, चहल पहल भगवान के कारण से है। हर जर्रे जर्रे में जो इतनी चहल पहल है भगवान के कारण से, कण कण में, जान जान में, मन मन में
कण कण में, जन जन में, मन मन में। अगर इतनी चहल पहले मेरी देवी मेरे सज्जनों केवल भगवान के कारण से, शाबाश। दरअसल में इसी सत्संगशाला में इतनी रोशनी नजर आ रही है केवल बिजली के कारण से। चारों ओर आपके प्रकाश ही प्रकाश है। इस तरह हमारे घर में जो इतनी रौनक है भगवान के कारण से। ये मन में बिठा लो हमेशा, तो भगवान आपको यकीन दिलाती है, क्या फिर हमेशा के लिए दुख की जड़ें कट जाती है। फिर हमारे मन में विवेक व वैराग प्रधान हो जाती है। वैसे आजकल प्रधान है काम और क्रोध और लोभ, फिर प्रधान हो जाते विवेक वैराग और भक्ति। यह आपको दूसरा अध्याय बता रहा है कि सारी महत्ता शरीर को न दो, प्रधानता उस आत्मा को दो जिसके कारण शरीर चल रहा है, और जिससे निकल जाने के बाद शरीर जीरो हो जाएगा। शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, जला दिया जाएगा। सुनो और नेक जीवो गृहस्थ में रहने वालों, कर लो अपने आप को पावन। इस पावन कार्तिक मास को मना करके अपने को पवित्र कर लो, अपने आप को बहुत बढ़िया बना लो। जरा ना देर लगाओ, को मैंने पक्का इरादा करो कि मैंने तर जाना, कुछ भी क्यों ना हो मैंने तर जाना है, मैंने अपना कल्याण कर लेना, जरूर कर लेना, हो जाएगा। भगवान ने स्पष्ट कहा है, वो बड़ी जल्दी महात्मा बन जाता है। कौन? इरादे में नेकी के यक्ष हुए जो। हमने पक्का इरादा कि इस जन्म में तरना है, तरना जरूर तरना, इस जन्म में जरूर हम उन्नति कर जाएंगे। तो आइए ना, बार बार यही कह रहे, जिसके कारण से मेरा ये मन में रख लो मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे धार्मिक भाई, जिसके कारण से मेरे शरीर में रौनक है, वो आत्मा है, वो मेरे परमात्मा की शक्ति है। उसी को बड़े पैमाने पर परमात्मा कहते हैं। मैं उन्हीं का सिमरन करूंगा, मैं उन्हीं का जाप करूंगा। रख लीजिए, मेरा यहां पर बैठना सफल, आपका कार्तिक मास मनाना बिल्कुल सफल हो जाएगा। दीजिए प्रधानता अपने परमात्मा को, दीजिए प्रधानता अपने इष्टदेव को, दीजिए प्रधानता सृष्टि के चलाने वाले को, दीजिए प्रधानता सृष्टि बनाने वाले को। रख लो अपने मन के अंदर कि मैंने प्रधानता अपने इष्टदेव को देनी है, उसी कारण से सब कुछ हो रहा है। रख लो अपने मन में गृहस्थाश्रम में रहने वालों, समय समय अनुसार भगवान जी मेरे जैसे आपके लिए बेचते रहते हैं। जागो, सिर्फ आंखें खोलना जागना नहीं होता, बुद्धि को जगाओ, मन को जगाओ, चल पड़ो भगवान के मार्ग पर। तब भगवान समझते मेरा जीव जाग गया, मेरा भगत जाग गया। कब? जब सब टंटे छोड़ और ले मेरी, ये जब मैं और आप भगवान के राह पे चल पड़े तब जीव जाग जाता है। ये बात की आंखें खुलने से जागना नहीं होता। यथार्थ रूप में जागा है वो जिसकी बुद्धि खुल गई, जिसका मन खुल गया और भगवान की ओर चल पड़ा पक्का इरादा करके। तब मेरे महाराज जी कह रहे हैं, जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है, फानी नहीं आत्मा। जो इस पे यकीन है तो भारत के लाल देखो यकीन दिला रहे हैं, न कर ऐले हस्ती का रंज, ये रंजो बरार, ये दुख, ये तकलीफ, भगवान कहते सब खत्म जब उसको प्रधानता देंगे। सुनी ना करना मेरे देवियों, बाकी धर्म स्थानों की तरह आए और गए और आए, बिल्कुल नहीं। आए गए क्या मन में ज्ञान रख के ले जाने के लिए, खाली नहीं जाएंगे। हम अपना अंतःकरण ज्ञान से भर के जाएंगे। बड़े ध्यान से मेरी देवी, मेरे बच्चों, अंतःकरण को ज्ञान से भर लो कि भगवान को प्रधानता देना। यह दूसरे अध्याय की आवाज, दूसरे अध्याय की चेतावनी, दूसरे अध्याय की आकाशवाणी। क्या मैं पूर्णपेण भगवान को प्रधानता देनी है, क्योंकि उन्हीं के कारण से सब कुछ शरीर में हो रहा है। जब ये बात बनी, अब कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा आपको, आप मेरे महाराज जी के लिए जुट जाएंगे, लग जाएंगे। अपने आप ही आपका दिल करेगा, जिसके कारण से, जिसकी मुख्यता प्रधानता के कारण से, प्रचुरता के कारण से सब कुछ हो रहा है मैं उसको कैसे भूल जाऊं, उसको मैं कैसे भुला दूं? नहीं भुला सकता मैं। इतनी आप प्राथमिकता या प्रेफरेंस या तरजीह अपने भगवान को दे देंगे। शाबाश, ये जन्म सफर कर लो भगवान को प्रधानता देकर।
ये जन्म सफल कर लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अपने प्रभु जी को मुख्यता देकर सफल हो जाएगा जन्म, बिल्कुल सफल, जिसने भगवान को प्रधानता दी और जिसने जहान को प्रधानता दी। देखो आपके भगवान गीता में बार बार कह रही है, क्या वो लटके रहे दरमिया, वो आवागमन के चक्कर में लटके रहते हैं, वो जलील खराब और बर्बाद होती है, उनके मन में बुद्धि में काम क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार आ जाते हैं, इससे वो न चाहने पर कुकर्म करते हैं, दुराचारी बनती है, कदाचारी बनती है और मारा गया जीव जब वो सदाचारी न बन के दुराचारी बन गया। ये तब था जब उसने जहान को मात्रा दी, वो इस जन्म में न देना मेरे सजनों, मेरे देवियों, केवल भगवान को मानता, केवल भगवान को मानता, केवल इष्टदेव जी को मानता। चूंकि उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है। अब मेरे भगवान ने कहा अब क्या होगा, आपका मन टिकने लग जाएगा। आपके नानक आजमा के देख लो, आजमाओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, तब भगवान आपको यकीन दिलाती है कि अब मन टिकने लग जाएगा। भगवान के कारण से अब मन ठहरने लग जाएगा, मन की विक्षेपता बंद, मन की भटकन बंद, मन की आवारागर्दी बंद। देखो कोई व्यास गद्दी पे बैठा हुआ क्या कह रहा है, मन की आवारागर्दी बंद, वो मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हुई। इसका घूमना फिरना, सकाला दिखाना, पाना जाना, राग द्वेष, वही इनके सपने, इसका चक्कर काटना, एक स्थान पे बैठा है और मन कितनी आवारागर्दी कर रहा था, बैठा हुआ अपने काउच के ऊपर और चक्कर कितना काट रहा है। अब क्या होगा, हाजिर में हाजिर। जाप करेंगे तो मन कहीं जाएगा नहीं, भजन करेंगे मन कहीं जाएगा नहीं, आराम करेंगे तो मन सपनों की दुनिया में बिल्कुल ही धक्के खाएगा, बल्कि आराम से साउंड स्लीप लेगा। हायो मैं कुर्बान। ये आजमाओ जो मैं आपसे कह रहा हूं, आजमाओ और इस स्थान का पूरा पूरा लाभ उठा लो। इस स्थान का लाभ क्या है, केवल भगवान को अपना बना लेना। इस स्थान का लाभ क्या है, अज्ञानता की धजिया उड़ा देना। इस स्थान का लाभ क्या है, इन शब्दों को अपने में ले आना। यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, सब संस्कार भस्मीभूत हो जाते हैं, तब यहां आने का आपको पूरा लाभ हो गया। पूरा लाभ मेरी बेटी। अग्नि का लाभ क्या है, कच्चे आटे की रोटियां बन जाए। अग्नि का लाभ क्या है, कच्ची सब्जी पक्की हो जाए। अग्नि का लाभ क्या है, हमारी रखी हुई जो है दूध और चावल और खीर बन जाए। अग्नि का लाभ कच्ची चीज पक्की हो जाए। सत्संग का लाभ क्या, हमारी कच्ची बुद्धि, कच्चा मन पक्का हो जाए, पक्का हो जाए, पक्का हो जाए। याद रखना मेरी देवियों, ना भूलना, ना भूलना। और मैं बार-बार चेतावनी दे रहा हूं आप सबको। सत्संग का लाभ, गीता जी का लाभ ये है, हमारी कच्ची बुद्धि, कच्चा मन पक्का हो जाए। और पक्का जो है भोजन कौन करता है, घर परिवार के सारे सदस्य। पक गया तो सारे करती हैं। और मेरी आवाज सुनना, मन पक्का हो गया, बुद्धि पर कौन खाता है इसको, भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी। भगवान कच्चे मन को नहीं लेते। कच्चा मन संसार में धक्के खाता है, कच्ची बुद्धि संसार में चक्कर काटती रहती है, आवारागर्दी करती रहती है। लेकिन जब जो दोनों ज्ञान में पक जाते हैं, तब भगवान कहती है ये मेरा भोजन है। खुद गीता जी में कितनी बार कह रही है, फिदा मुझ पे कायल, दानिश बुद्धि, दिल मन। ये हमारे सर के राजा और सर के ताज और मन के राजा फरमाएंगे कि मैं हूं या आप, बताएंगे बेटियां, बुजुर्ग है या भाई, भले मैं व्यक्ति हूं, आप गृहस्थी हैं, मैं वनवासी हूं, आप नगरवासी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जिंदगी कैसे कटेगी, समय अनुसार जो भी हमारा कर्तव्य कर्म होगा, हम उसे भगवान के नाम पे बजा लाएंगे। फल की ओर जरा नहीं देखेंगे। पहले फल को देखते थे शेख चिली की तरह, अब तो हम भगवान के प्यारे बनके, सुनो मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चे, महाराज जी के प्यारे बनके अपना कर्तव्य अदा करेंगे। जो भी अपना कर्तव्य, सवेरे कर्तव्य कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और बन जाता है, शाम को कुछ और बन जाता है, रात्रि कुछ और बनता है, किसी किसी दिन कर्तव्य तो भगवान के नाम पर। मैं और आप कैसे भूल जाएं जो भगवान कह रही है,
फकत मेरी खातर तू हर काम कर। बिल्कुल, चूंकि जहां प्रेम होता है ना, उन्हीं के लिए कर्तव्य कर्म होते हैं। जहां हमारा मन झुका होता है, उन्हीं के लिए हम जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि अपना फख्र समझती है, गौरव समझती है कि हम अपनी सारी जिंदगी उनके लिए कुर्बान कर दें जो मेरे बन चुके हैं और जिनका मैं बन चुका हूं। अब हमारी जीवात्मा भगवान की बनती जा रही है, और भगवान तो सदा ही जीवात्मा के हैं, क्योंकि जीवात्मा अभिन्न अंश है भगवान का। बिल्कुल। तो फिर मेरे भगवान ने कहा, बस जितनी जिंदगी रह गई, जाप करे, भजन करे, सिमरन करे, या सामाजिक कोई काम करे, पारिवारिक काम करे, या व्यक्तिगत कोई कार्य हो, केवल भगवान के लिए। इतना मजा आता है ऐसे जीवन में। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ा मजा आता है ऐसे जीवन में। हाय, भगवान करे आप सब ऐसा जीवन बिताएं। पहले नहीं बताया तो अब मेरा कहना मान लो, अब मेरा कहना मान लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माता बेटियों, जिंदगी बड़ी अच्छी कट जाएगी। हर मैं कैसे समझाऊं, क्या जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया, प्यार ही में खो गया। जीवन उन्हीं का है जो मेरे मालिक के बन चुके हैं। मैं देख के बैठा हूं, अनुभव किए बैठा हूं, भगवान आपको भी अनुभव करवाए। सिर्फ आने जाने में न रह जाना। और मेरी देवियों, आने जाने का मतलब यह है यहां भगवान का ज्ञान ले ले तो हम तर जाए। जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में जाते हैं डिग्री लेने के लिए, कि हम डिग्री ले लें। सिर्फ आने जाना थोड़ी ना, कॉलेज में आया और गया, नहीं, डिग्री लेने के लिए यहां आते हैं भगवान का ज्ञान अपने अंतःकरण में रखने के लिए। एक बार भगवान भी हमें कह दे, वही गए मेरा भक्त, ये न कहे वही गए। हम ये नहीं सुना चाहते वही है तो बाबा, फिर क्या, तू ही गए मेरा भक्त। हम वही की जगह तू ही सुनना चाहते हैं, तू ही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। और ये कब होगा, जब मन बुद्धि हम भगवान के हवाले करके सारे काम भगवान के लिए करेंगे। मैं भगवान से आपके हाथ में दुआएं करता रहता हूं, मेरे प्रभु आपको और भी शक्ति प्रदान करेंगे। आप अपने टाइम मत देखो ना, भगवान शक्ति देते हैं कि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं, इतनी बुद्धिमान नहीं है, प्रलोभन में आ रहा था, अब नहीं आएगा प्रलोभन में, क्योंकि जिम्मेवार भगवान हो जाते हैं। आहा, महाराज जी ने पक्का राजा दिया है, अर्जुन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। आहा, न मैं भक्ता प्रणश्यति, न मैं भक्ता प्रणश्यति। नवा अध्याय इसका साक्षी है कि एक बार जो भगवान के बन जाते हैं उनका नाश नहीं होता। तो फिर क्या होता है, दिन प्रतिदिन वो उन्नति करते चले जाते हैं, दिन प्रतिदिन वो आगे आगे निकलते चले जाते हैं। वेरी गुड, कितना अच्छा मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए, जन्म सफल। संसार के ख्यालात बंद हो जाती है, संसार के संकल्प बंद हो गए। ये दूसरा अध्याय आपको कह रहा हूं, इससे जुटे रहो, लगे रहो कि जो भी कर्म हमने दिन में करने हैं भगवान के लिए करने हैं। भगवान कर्म नहीं छुड़ाते, भावना बदला देते। पहले हमारी भावना स्वार्थ में कर्म करवाती थी, काम क्रोध लोभ की चोट खा के हम कर्म करते थे। अब हम भगवान के प्यारे बन जाने के बाद और प्रभु को महत्ता देने के बाद अब हम प्रेम में, उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं की मोहब्बत में, उन्हीं के ही स्नेह में भरकर कर्म करते चले जाएंगे, मौज बहार। फिर क्या होगा, लो इसी अध्याय के आखिर में भगवान कहते हैं वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, वो कायमो न कर हो जाता है, अर्थात उसकी भटकी बुद्धि टिक गई। मां, उसकी भटका हुआ मन टिक गया। शाबाश। अगर कोई कमजोर आदमी किला लगाता है ना, उसे गैया रखी है, हाँ, तो किला गहरा हो जाना चाहिए जमीन के अंदर। आपने किला ऊपर ऊपर लगा दिया, बेटे खूंटा जिसके साथ गैया बांधती है, तो वो लंबा इसलिए बड़ा लंबा होता है कि इतना जमीन में जाए, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर रह जाए, फिर गैया टिल भी लगा ले, खींच नहीं सकती। और जिसका ऊपर ऊपर गैया जोर का मारती है, किला निकल आता है, वो खोटा निकल आएगा और गैया फिर मुंह मारेगी, इर्द गिर्द शिकवे आएंगे, तेरी गैया ने नुकसान पहुंचाया। इस तरह वो जिसकी बुद्धि हाँ भगवान के प्रेम में गहरी नहीं उतर गई, वही मुंह मारती है पशु की तरह, कभी यहां कभी वहां।
कभी आपके साथ, कभी इज्जत के साथ, कभी दान के साथ, वो धक्के खाती रहती है। और जिनकी बुद्धि रूपी किला गहरा उतर गया है प्रेम के अंदर, वो उनको कहते हैं कायमुल अकल, उनको कहती है स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ मैंने माझी बुद्धि, और स्थित में टिक गई, स्टेड फास्ट इंटेलेक्ट, स्टेड फास्ट इंटेलेक्ट, टिक गई उनकी बुद्धि। उसके लक्षण, एक दो लक्षण बता दूं भगवान के, तो उनके लक्षण क्या होते हैं? संसार संबंधी सब कामना छोड़ देता, वाह जाको को चुना चाहिए सो ही शहंशाह। उनको शहंशाह बोलते हैं। क्या बच्चे हमारे शब्द में बोलते हैं? सम्राट। जिसके अधीन कई राजा हो उसको सम्राट कहते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं एम्परर, किंग नहीं है, कई किंग जिसके अंडर हो, एम्परर अर्थात सम्राट, वो सम्राट बन जाता है। सब प्रकार की संसार संबंधी कामना गई, उसका मन सदा भगवान में टिका रहता है। ये जल्दी वृत्तियां काम को दो लोग उससे रूठ के चली जाती है। उसके अंतःकरण में तब रहे जब जहान को माता दी जाए। जब जहान को नहीं माता देती फिर विवेक, वैराग और भक्ति जोश मारती है, वो ठाठे मारती है हमारे अंदर। ध्यान देना, वो रह जाएगी। अच्छा फिर क्या होगा? फिर भगवान जब काली वृत्तियां चली गई तो क्या मन सदैव भगवान में टिका रहेगा। मन की अवस्था, कितना गजब का दृष्टांत दिया भगवान ने। समुद्र में गायब है, कितना गजब का दृष्टांत है। जैसे सागर के अंदर नाना प्रकार की नदियां आ मिलती है, लेकिन क्या सागर अपनी सीमा का उल्लंघन करता है? नहीं मेरे सजनों, क्या सागर अपने आप में नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? चाहे कितनी नदियां आके मिल जाएं, इस तरह नाना प्रकार की वासना कामना निकल गई और भगवान का विवेक वैराग मिलने लगा और वो अपने आप में टिक गए। बड़ी शानदार अवस्था बताई दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में दृष्टांत देकर। ये बड़े कमाल का दृष्टांत है कि इस तरह जीव शांत हो जाता है। जैसे सागर में नदियां मिल जाती है, इस तरह नाना प्रकार की गंदी वृत्तियां सड़ जाती है उसके अंदर और वो बिल्कुल शांत। फिर आगे कहती है ना काम कामी, ऐसे ही व्यक्ति शांत हो जाता है, ना कि कामनों के पीछे धक्के खाने वाला। काम कामी पहली बार गीता में आया इसमें। तो हम क्या है? कल्याण कामी। तो मतलब हो गया दो प्रकार के जीव संसार में रहते हैं, अपना कल्याण चाहने वाले आपकी तरह, और काम कामी संसारी रजोगुनी की तरह। मेरी ये कामना पूरी जाए, मेरा वो पूरा हो जाए, मेरा वो पूरा हो जाए। सुनो नेक के लिए सज्जनों, वो कामना लेके आए, कामना पूरी करते गए, कामना बढ़ती गई, मर गए। फिर अगला जन्म, फिर आपके मन में कल्याण कामना भाग जाती है, दौड़ जाती है। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में कहा, कामना का कौन होता है? जो इंसान करे ख्वाहिशें सिद्ध। सब प्रकार की ख्वाहिशें गई, लोभ गया, मन की भटकन गई। इसके बाद क्यों ना भगवान कहे आखिरी श्लोक में, यही गए मकामे वसल। मेरे दर्शनों से पहले अर्जुन यही अवस्था नेक जीव की बन जाती। सब वासना कामना निकल गई, सब गड़बड़ चौथ खत्म और मन जगमगा उठता है चंद्रमा की तरह। मां भगवान कहते वो चमका हुआ मन मेरे योग्य है। तो ऐसा जीव बहुत अच्छी अवस्था बना गया, कईयों को तारेगा, आखिर वक्त शरीर छोड़ेगा ना। हाँ, तो देखो भगवान कहते हैं ब्रह्म निर्वाण हो। ऐसा जीव मेरी याद में, मेरे ज्ञान में रहेगा और मुक्ति प्राप्त कर लेगा। मुक्ति का मतलब होता है जीवात्मा का भगवान में समा जाना, एक में को जाना। जैसे श्री गंगा जी का सागर में एक में को जाना। उन्हीं गंगा उन्हीं का अंश है ना, सागर का। जीवात्मा भगवान का अंश, उन्हीं में एक में हो गया। या हिंदू धर्म हमारा चोटी को पहुंच जाता है जब वो कहता है क्या 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 निर्वाण हो, अर्थात तो मुक्त हो गया, वो ना आया। फिर यही हम चाहते हैं इस जन्म में कि इस तरीके से दूसरा अध्याय हमारे गुरु है, हमें समझा रहा है कैसे हमारे अंदर का क्लेश दूर हो,
कैसे मन टिके, फिर जिंदगी कैसे काटे और आखिर में अवस्था क्या बनेगी, ये 3 भाग है। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, फिर जिंदगी कैसे काटे, फिर आखिर में कहा उसकी अवस्था क्या बनेगी, कर्म नकल। उनकी बुद्धि टिकी हुई, तो जब शरीर छोड़ेंगे भगवान में मिल जाएंगे। भगवान में दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हासिल उससे ब्रह्म निर्वाण हो। यूं कहता हुआ ये दूसरा अध्याय अपने आप को पूरा करता हुआ हमारा घर पूरा कर देता है। करो पुरुषार्थ भगवान से, करो अपना पुरुषार्थ महाराज के लिए और उनसे प्रार्थना भी कीजिए, ऐसी अवस्था बना दे मेरे दाता ताकि ये जन्म सफल हो जाए, धर्म स्थान में आना सफल हो जाए। परमात्मा करे मेरी मेहनत जो आपके लिए सुबह शाम लगा रहा हूं वो भी सफल हो जाए। शाबाश, जरूर भगवान आपकी सुनेंगे। उन्होंने ये सारा वातावरण आपके कल्याण के लिए बनाया, उन्होंने मुझे केवल आपके कल्याण के लिए, जगाने के लिए भेजा। क्या आपने भगवान से कभी मांगा होगा कि आपकी वाणी सुन के हम कल्याण करें? तो भगवान ने सारा वातावरण आपके लिए बना दिया। तर जाओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, तर जाओ, पक्का इरादा करो कि अब तो तर जाना है। अब तो भगवान के चरणों में प्रार्थना ही मेरी और आपकी यही है, बार बार यही प्रार्थना है। सच्चे मन से हमारा रोम रोम अब तो भगवान के लिए प्रार्थना करना है, सच्चे मन से कर रहा है। क्या प्रभु तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, अब बड़े प्रेम से अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। मेरी पाप कर्म तुझसे क्या प्रेम न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म जब चाहूं तब मिलूं आपसे, रोक मुझे जत लेते हैं, जब चाहूं तब मिलूं आपसे, रोक मुझे जत लेते हैं। अब किस विध प्यारे श्याम जी दर्शन पाऊं मैं, अब किस विध प्यारे श्याम जी दर्शन पाऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, प्रभु तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। तुम वो नाथवरों के दाता, तुमसे सब वर पाते हैं, जाओ मालिक, ऋषि मुनि साधु सन्यासी तेरा ही गुण गाते हैं, ऋषि मुनि साधु सन्यासी तेरा ही गुण गाते हैं, प्रभु तेरा ही गुण गाते हैं, तेरा ही गुण गाते हैं। अब छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं, अब छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। ओ प्रभु तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, अब जाओ जाओ मालिक जाओ। जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र मालूम है, जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र मालूम है। श्री चरणों में बैठ आपके गीत गीता के
ये जीवन अपना श्याम जी सफल बना लूं मैं, ये ओ प्रभु तेरे दर को, तेरे दर को, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं अब, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं, हाय अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। हमारे अवश्य इस जन्म में कल्याण कर देना प्रभु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इस देव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। पावन कार्तिक मास मुबारक, पावन कार्तिक मास मुबारक।